आज की वीडियो में हम लेकर के हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और इनके प्रकार यानी किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि आपके पार्ट 1 में जो अभिक्रियाएं हैं वो संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। तो आपको पहले तो इसको बैलेंस में करना है, उसके बाद फिर आपको इसको बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो रासायनिक समीकरण है वो है CH4Cl प्लस Cl2। जब ये आपस में इन्होंने रिएक्शन करी तो आपका CH3Cl प्लस एसिड बन गया। तो पहले इसको अपन बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस में देखो बेटा अपन क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कौन कौन सा अलग है। यहाँ पे कार्बन का एक है, यहाँ भी कार्बन का एक है। ये तो देखो इक्वल है बिल्कुल। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पे 3 और 1 4 है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। यहाँ पर देखो Cl के यहाँ पर 1 और 2 कितने हो गए 3, यहाँ पर 1 और 1 2 हैं। तो अपन क्या है कि इनको पहले बराबर करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे 3 है तो हमें 4 4 कर लो दोनों तरफ, क्योंकि तो ही हिसाब बैठता है अपना। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या करा कि दोनों और एक सम संख्या यानी 4 को लेकर के चल रहा हूँ। दोनों में 4 मुझे लेकर के आना है। तो मैंने क्या करा कि 2 यहाँ पे लगा दिया बेटा और 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो Cl के बेटा देखो 4 हो गए, 2 यहाँ पे लगाया तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगाया 2 हो गया, तो Cl के बेटा 4 हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो Cl कितने बेटा, यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या है यहाँ पर 1 लगा दी 2 लगा दिया, तो बेटा यहाँ पर भी Cl के 4 हो गए। ये 2 और ये 2 4 हो गए, यानी बैलेंस में हो गया। अब देखते हैं कोई और तो रहा नहीं। कार्बन के यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। H के देख लो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए, 4 गुणा 2 8 हो गए, ये 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए, यानी कि ये बैलेंस में हो चुका है। अब ये जो समीकरण है ये आपका बनेगा प्रतिस्थापन विधि। अब प्रश्न होगा कि ये प्रतिस्थापन विधि क्यों है, तो यहाँ पर जो नियम लागू हो गया वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो गई ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा रहा है। यहाँ पर H का एक हटना है ना, और ये HCl ये Cl जो है ये इस HCl से जुड़ करके Cl बन गया। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी प्रतिस्थापन है, यानी इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका Na प्लस Cl, यानी कि यहाँ बन गया NaCl, नहीं बन गया नमक। अब देखो यहाँ पे Cl के 2 हैं, यहाँ पे Cl का एक ही है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 लगाते ही तो Na का भी 2 बढ़ गया। अब ये बेटा आपकी हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब ये संयोजन क्यों हुआ वो देखते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट में, जब 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, जो मैंने आपको समझाया। थर्ड पे आ जाओ, H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पे बन गया Na2SO4 और H2O। अब देखो बच्चे यहाँ पर Na यानी सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे सोडियम का एक ही है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब देखो इसके 2 लगाते ही देखो Na के तो बेटा कंप्लीट हो गया। S के देखो, S के यहाँ पर 1, तो यहाँ भी S का 1 है। O के देखो यहाँ पे कितने हो गए 4 और 2, ये 4 और 2 6, तो 4 और 1 ही है बेटा। यहाँ पर कितना है 4, और देखो यहाँ पे कितने हो गए 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पर क्या है आपका 4 5 ही है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, तो 4 और 2 6 हो गए। ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर देखो H के, देखो H के 2 और 2 4, क्योंकि ये H के 2 और 2 ये 4, तो यहाँ भी 2 2 4 हो गई, यानी आपका पूरा सवाल आपको बैलेंस हो गया। अब ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको बोलेंगे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये उदासीनीकरण क्यों है, क्योंकि बेटा अम्ल और क्षारक, क्योंकि ये H2SO4 क्या है अम्ल है और ये क्षारक है, और जब मालूम है अम्ल क्षारक क्रिया करते हैं तो आपका लवण बनता है।
और क्या बनता है, जल। तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ आ जाओ। BaOH का वोल्टेज प्लस BaBr2, यहाँ बन गया BaBr2 प्लस H2O। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ Ba का एक है, यहाँ Ba का एक है। यहाँ पे देखो Br के, यहाँ Br है ना, तो Br के यहाँ पर एक है, यहाँ Br के दो हैं, तो मैंने आगे दो लगा दिए। ओ सॉरी, यहाँ नहीं, गलती लगा दी, यहाँ दो लगा दिए। अब देखो Br के यहाँ भी दो हो गए, यहाँ भी दो हो गए, क्योंकि यहाँ पर इसको गिनो, ये दो इसके लिए भी है, तो Br के दो और यहाँ Br के दो तो होगा कम्प्लीट। चलो Br तो होगा कम्प्लीट। H के देखो, यहाँ पर H के चार हो गए, दो और दो ये रहे, क्योंकि जब खोलेगा ब्रैकेट तो यहाँ भी दो हो जाएगा, दो दूनी चार, यहाँ कितने हैं, दो, तो दो लगा दिए, दो इन चार हो गया। चलो ये वो कम्प्लीट। B एक ओके, देखो यहाँ पर वो कितने हैं, दो, और यहाँ भी कितने हो गए, ओके दो, तो ये आपका हो गया बैलेंस। अब ये अभिक्रिया भी आपकी कौन सी बेटा, ये अभिक्रिया भी उदासीनीकरण की है। ये भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होता है प्लस AlCl3 और BaSO4। अब देखो यहाँ पर कितना है, अब Al के देखो, पहले Al को पकड़ो, Al के यहाँ पर दो है, यहाँ पर Al का एक ही है, तो यहाँ पर दो लगा दो। चलो Al तो कंप्लीट हो गया। अब Cl कितने हो गए, तीन दूनी छः, यहाँ कितने हैं Cl के, दो ही हैं, तो मैंने आगे तीन लगा दिया, तो तीन दूनी छः हो गए। तो देखो Cl भी हो गया आपका कंप्लीट। अब Ba के यहाँ पर तीन आ गए, अब यहाँ कितने Ba का, एक ही है, तो यहाँ पे तीन लगा दिया। क्लियर, तो देखो Ba के तीन हो गए, तो Ba के तीन हो गए। Cl के देखो तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, Al के दो, Al के दो। अब देखो H के तीन, ये जब अपन ये खोलेंगे ब्रैकेट तो तीन यहाँ भी आएगा, तीन यहाँ भी आएगा, तो O के हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे देखो ये हो गए तीन और O के हो गए 12, तो ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये है द्विविस्थापन। ये कौन सी है, ये द्विविस्थापन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो Ba जुड़ गया इससे और Cl जुड़ गया Al से, तो ये कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम इनको संतुलित करते हैं। धन्यवाद।